हेलो गाइस, वेलकम टू डर की कहानियाँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे हनुमान चालीसा की वजह से कैसी जान बच गई वो। तो दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र की है। तो होता ये है, एक रात 3 बजे मेरे बेडरूम की खिड़की, जो दूसरे मंजिल पर है, बाहर चमकती रोशनी और धूप की तेज गंध थी। मैं बाहर आ गया था और मैंने अपनी माँ को जगाया और उसने खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे यह भी याद आया कि यह खिड़की मैंने बंद भी की थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वो नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे रात की बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि ये एक मेरी कल्पना थी। मैं बाहर आया और माँ से इसके लिए क्षमा मांगी। कुछ समय बीता। अब उस घटना को करीब 5 साल हो गए थे। मुझे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था और मैं आज उसके साथ डेट पर था। वो बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम क्षमा था। उसने बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन सब बारे में बहुत कुछ पता था। और शायद यही कारण था कि मैं अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीजों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से अभी कभी मिला ही नहीं था। मेरी क्षमा से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। तो बातों बातों में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी और वो उसके घर पर रुकी थी और उसे वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई। जब मोनिका से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, कुछ दिन से वह कुछ डरावना हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। लेकिन अगले दिन मोनिका की मृत्यु की खबर आई और उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में कोई नहीं रहता। श्यामा ने मुझसे पूछा, क्या आप उस घर पर चलना चाहेंगे? ये बहुत ही रोमांचकारी होगा। और मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो? मैं मतलब ये सच है कि इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूं। तो उसने कहा कि अरे यार, मैं तो झूठ बोल रही थी, उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वो रूम खाली है और वहां तुम्हारे हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। तो बोलो क्या करना है? शम्मा की इस कातिलाना अंदाज पर मैं फिदा हो गया और वहां जाने को तैयार हो गया। जब मैं घर में पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। लेकिन मैंने इसे अपना भ्रम समझा और अंदर चला गया। यार, ये रूम कितना मनहूस दिख रहा है, कितने दिनों से खाली है? मैंने क्षमा से पूछा तो क्षमा ने जवाब दिया, बस कुछ दिनों से। हम बेडरूम में आ गए थे। तभी मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ पर कुछ है, मैंने सोचा। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। मैं गेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। मैं जैसे वापस लौट रहा था कि मुझे एक काला मानव शरीर दिखाई दिया। वो एक परछाई थी, भूत की। मैं तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं वो घबराया हुआ था। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि क्षमा वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं तेजी से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहां क्षमा खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था, वो सफेद गाउन पहने थी।
और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं पूरी तरह से डर गया था। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और मैंने इस लड़की के चक्कर में क्या कर दिया ये। मैं सोच ही रहा था तब वो मेरे काफी करीब आ गई और मैं कैसे तो गिर गए। मेरे गिरते ही मेरे गले के हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ गया, जिसे देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। जैसे मुझे पता चला कि यह हनुमान जी का लॉकेट देखकर डर रही है, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं उस घर से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से भाग निकला। मैंने सोचा आज मुझे नया जन्म मिला है। और उसके बाद मैंने अपना सोशल अकाउंट्स का साइट भी बंद कर दिया। तो दोस्तों ये हुआ था मेरे साथ। तो कभी भी अनजाने लोगों से मिलने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आप किसे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारी डर की कहानियां इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।